मोइन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद आपने इस वाक़े के बाद आपने एक राइटअप भी लिखा, तो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं? पहले तो ज़रा इस पे हमें बता दिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। ये ऐसा है कि ये कोरंगी क्रॉसिंग के पास, जैसा आपने बताया, यहाँ पे एक वाटर वेल ड्रिल हो रहा था और ये तकरीबन 30-35 घंटे पहले की बात है कि ये इसमें जब वो अपने पाइप वगैरह निकाल रहे थे तो उसमें से गैस निकल आई, उसने किसी तरीके से आग पकड़ ली और इसका प्रेशर मुझे लगता है कि वो 250-300 PSI के करीब है, जो कि कम प्रेशर होता है, लेकिन शैलो गैस है। ये शैलो कोई पॉकेट इन्होंने पंक्चर कर दिया है और ये इसको बायोजेनिक गैस बोलते हैं। इसका ये कोई बड़ा जखीरा नहीं मालूम होता, क्योंकि जो मेन एंटीक्लाइन है कराची का, जिसे डिग्रोड एंटीक्लाइन बोलते हैं, उसका जो क्रिस्टल पार्ट है, ये एंटीक्लाइन जो होता है ये अपवर्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। इसका जो क्रिस्टल पार्ट है वो हिल पार्क के करीब है कहीं। अच्छा। हिल पार्क पे और सीपी विरार सोसाइटी के करीब धोराजी पे, यहाँ पे 2 वेल्स पीपीएल ने किए थे 1957 में और 1959 में। हाँ। और उनकी डेप्थ थी तकरीबन कोई 10-11 हज़ार फीट के करीब, 3,300 मीटर, और उसमें उनको कुछ भी नहीं मिला था। इस एरिया में, ये कराची अर्बन के नाम से यूनियन टेक्सास पेट्रोलियम ने ब्लॉक लिया था 98 में, और यहाँ पे साइस्मिक सर्वे हुआ था, उसमें भी उनको स्ट्रक्चर तो नजर आया था, लेकिन उसको इन्होंने काबिले ड्रिलिंग नहीं समझा। अच्छा, ये जो गैस जहां से निकली है, ये उस एंटीक्लाइन जहां पर के डिपॉजिट होते हैं ऑयल एंड गैस के, उससे ये बहुत बाहर है। तो ये तो समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कोई ट्रैप, जैसे हाइड्रोकार्बन का ट्रैप होता है जमीन के अंदर, जैसे सुई गैस फील्ड है या दूसरी फील्ड होती हैं, ट्रैप में होती हैं, तो ये उस ट्रैप से बाहर है। इसका मतलब ये है कि ये कोई बड़ा जखीरा होने के इम्कानात तो इसके कम हैं। ओके, यानी इसको हम आम फहम में ये समझें कि ये कोई बहुत बड़ा जखीरा नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल एक अलग हटके, जिसको पॉकेट्स आप कह सकते हैं, कि शायद उस तरह का ये है। जी, ये ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है मिट्टी के साथ मिलके इसके अंदर जो है जमीन के अंदर चला जाता है, उसमें फिर बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करते हैं। वो बैक्टीरिया जो है वो बायोमास को या ऑर्गेनिक मैटर को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये क्योंकि शैलो पार्ट में होता है तो उसको इसके बड़े बड़े पॉकेट्स बन जाते हैं, इसको शैलो गैस बोलते हैं। और ऐसे बहुत से दुनिया भर में इसके बहुत सारे ज़खायर हैं, इसलिए शैलो जो ड्रिलिंग होती है उसमें बड़ी एहतियात की जाती है ड्रिलिंग करते वक्त। वाटर वेल भी अगर गहरा हो, जैसे 80-90 फीट का तो के बाद डिफरेंट है, ये 1200 फीट का तकरीबन वेल था, और 1200 फीट का मतलब ये है कि ये वाटर वेल के हिसाब से खासी गहराई है, क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर है वो उससे ये एरिया बाहर है। जब उससे बाहर है तो इसका मतलब है कोई इम्कान नहीं है कि कोई वो बड़ा डिपॉजिट होगा। ओके। इम्कान यही है कि ये गैस का पॉकेट है, बड़ा गैस का पॉकेट है, क्योंकि अभी तक ये डिप्लीट नहीं हुआ है। और ये लेकिन इवेंचुअली इसको अब जो महकमे जो वहां पे काम कर रहे हैं उन्होंने इसको जलता रहने छोड़ दिया, ताकि ये गैस, अगर इसको आग को बुझाया जाएगा तो इसका जो मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा क्लाउड जमा हो जाएगा उधर, किसी वक्त भी कोई एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये तो बेहतर हिकमत अमली है एग्जैक्टली कि उसको वहीं पे कंज्यूम किया जाए, उस गैस को वो आगे बढ़ने से रोकने के लिए। जी बिल्कुल। तो इसमें इम्कान यही है कि देखें, या तो 2 से 3 दिन के अंदर ये डिप्लीट हो जाएगा, या हफ्ते से 10 दिन के अंदर, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो हफ्ते 10 दिन के अंदर डिप्लीट हो जाएगा और ये हैजर्ड जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन यानी इसको सर इसको थोड़ा सा एक इसमें जो है ना मिसकंसेप्शन भी है, इसको हमारे यहाँ इस तरह नेगेटिव उसमें भी लिया जा रहा है कि 36 घंटों से आग लगी हुई है, अभी तक उसको बुझाया नहीं जा, और क्या कर रही है हमारी फायर ब्रिगेड। भाई, ये एहतियात के लिए इस आग को कंटिन्यू किया गया है कि ये खुद से जल के ये डिपॉजिट खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात है ये, क्योंकि अगर ये कोई बड़ा डिपॉजिट होता तो यकीनन इसके ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं, ब्लो आउट जिसे कहते हैं ना, ब्लो आउट प्रिवेंशन के तरीके होते हैं। प्रॉब्लम सारा यही होता है कि देखें, ये स्ट्रक्चर इन्होंने ये जहां पे भी इन्होंने ड्रिलिंग करी वाटर के लिए, तो अगर ये 1100-1200 फीट का वेल ड्रिल करना था इन्होंने, तो यहाँ पर इनको एहतियाती तदबीर करनी चाहिए थी। वैसे ये मुझे बताइएगा सर, इसमें क्या कुछ हमारे यहाँ कोई बेंचमार्क्स हैं कि किस हद तक हम ड्रिल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जमीन के अंदर। तो ये पानी के लिए जो ड्रिलिंग होती है, ये बोरिंग होती है, इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं कि नहीं होती हैं? नहीं, पाकिस्तान में आई डोंट थिंक ऐसा कोई कोड एग्जिस्ट करता है कि जिसमें इसमें केस किया जाए इसको, और इसमें वेल कंट्रोल के इक्विपमेंट्स लगाए जाएं
क्योंकि इम्कान कम ही होता है कि इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाए। ये ऐसी होती है कि समझ लें कि 1 in 1000, 1 in 10,000 ओके, इस तरह की रेयर केसेस में होता है। मगर ये दुनिया भर में बहुत इस तरह के वाकयात होते हैं। हाँ। मैंने पर्सनली ऐसे वाकयात बहुत जगह देखे हैं। इंडोनेशिया में बहुत बड़े बड़े इसकी वजह से बड़े हैजर्ड, बल्कि वहां पर तो पूरा टाउन खाली करना पड़ गया था इसकी वजह से। हाँ। लेकिन फिर इवेंचुअली वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जाके वो सबसाइड कर गया था। ठीक, और इसका कोई एडवर्स इफेक्ट होता है वहां पे, जो अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और कंस्ट्रक्शन या फिर आबादी जो है कि उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई असर इसका? देखें, ये ऐसा होता है ना कि जो गैस होती है वो पोर्स में होती है, रॉक्स के, और वो पोर्स जो होते हैं वो उसको रॉक एक दूसरे के जो ग्रेन्स होते हैं एक दूसरे को वो उसको सपोर्ट किए हुए होते हैं। तो इसका ऐसा कोई असर तो नहीं होगा कि यहाँ पर कोई कोलैप्स हो जाएगा। अगर इसमें से गैस निकल गई तो रॉक अपनी जगह वैसे का वैसे रहेगा। तो उसको इसके लिहाज से तो कोई हैजर्ड नहीं है इसके अंदर जमीन कोई कोलैप्स कर जाएगी। ओके, ठीक है। हमारे साथ मौजूद है मोइन रजा साहब, जो कि साबिक एमडी हैं पेट्रोलियम लिमिटेड के। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल इसी हवाले से हम उनसे जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मोइन रजा साहब, जो कि साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद है। मोइन साहब, ये फरमाइएगा कि दुनिया भर में ये जो शैलो गैस है ये किस तरह से कारआमद होती है? इसका कुछ इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है या नहीं? मतलब ये इस तरह के डिपॉजिट्स अगर पाकिस्तान में मिले तो बस उनको जला के ख़त्म कर दिया जाए? देखें अगर एक हफ्ते की अगर प्रोडक्शन है तो एक हफ्ते की प्रोडक्शन तो कोई कमर्शियल तो नहीं होती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो बायोजेनिक गैस है, मैं मतलब मैं 90% श्योर हूं कि बायोजेनिक है। इन्होंने गैस का सैंपल कलेक्ट किया होगा यकीनन। जो इस तरह की जो गैस सरफेस के ऊपर आती है उसका सैंपल कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। इसको गैस के सैंपल को कलेक्ट करके इसको एनालिसिस करना पड़ता है, कार्बन आइसोटोपिक एनालिसिस। उससे पता लग जाएगा कि ये गैस बायोजेनिक है या थर्मोजेनिक है। अच्छा, बायोजेनिक गैस जो इसके दुनिया में बड़े बड़े जखायर हैं, साइबेरिया में, रशिया में, आप समझ लें कि ये हंड्रेड्स ऑफ TCF, ट्रिलियन क्यूबिक फीट, यानी सुई का भी तकरीबन कोई 100 गुना ज्यादा। तो ऐसे जखायर हैं इसके। लेकिन पाकिस्तान में बायोजेनिक गैस जो है वो इसी तरह मिलती है, जो कि शैलो, इसकी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स तो नहीं है। ये एक समझ लें कि इस तरह की मेरे ख्याल 3-4 और मिसालें मौजूद होंगी जो मैंने स्लीपेजेस पाकिस्तान में देखी हैं, शैलो ड्रिलिंग के नतीजे में जो नमूदार हो जाती हैं एकदम से। तो इसको कमर्शियली उस वक्त एक्सप्लॉइट किया जा सकता है अगर ये स्ट्रक्चर बड़ा हो, लेकिन क्योंकि अगर या जखीरा बड़ा हो। लेकिन ये ऐसा लगता है, और वो डिपेंड करता है उसके प्रेशर के ऊपर, उसके प्रेशर। अच्छा, हाँ, प्रेशर भी इसका देखें। मैंने जो एनालाइज किया इसको देख के जो मुझे पता लगा, क्योंकि अभी तक कोई इन्होंने रिकॉर्डिंग तो नहीं करी प्रेशर की, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो 250 से 300 PSI यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर है। हाँ। और ये गैस का प्रेशर नेचुरली अगर ये देखते हैं, पता लगता है कि हफ्ते 10 दिन में इसका क्या होता है। अगर ये हफ्ते 10 दिन भी इसी तरह बरकरार रहा तो फिर इसको किसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, और फिर जो है वो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन के हिसाब से इसको तजिया करना पड़ेगा इसका। ओके, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कब तक ये रहती है। अच्छा, और अगर ये थर्मोजेनिक है तो? अगर ये थर्मोजेनिक है ना, गैस जो होती है वो फिर डीप जमीन की गहराई से आती है काफी, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर का ट्रैप का होना बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना, अर्ज किया आपको कि ये ट्रैप से खासा दूर है। जो मेन ट्रैप है उसको कराची एंटीक्लाइन या बिग रोड एंटीक्लाइन बोलते हैं, जिसका कोई क्रस्ट मैंने आपको बताया कि हिल पार्क के नजदीक है। ये उससे बहुत दूर है ये जगह। अच्छा, ये 3-4 साल पहले अचानक एक हाईती के कराची में ज़ेरे आब यानी समंदर के अंदर जो है बड़े ज़खायर गैस के दरियाफ्त हुए। सर, क्या उसका स्टेटस है? क्या कुछ था ऐसी, अब सोशल मीडिया पे चीज़ें थी, क्या है? देखिए, 3-4 साल पहले की बात तो ये 2019 में 2019-20 में एक वेल ड्रिल हुआ था केकड़ा के नाम से। हाँ। और वो उसमें पीपीएल ने 25% पार्टिसिपेट किया था। मैं उस वक्त पीपीएल का एमडी ही था। हाँ। और वो जब उसको ड्रिल कर लिया था वेल को, ये ईएनआई पाकिस्तान ने ये ड्रिल किया, तब तो ईएनआई भी पाकिस्तान से जा चुकी है। और उसमें एक्सॉन मोबिल जो थी अमेरिका की कंपनी, 25% उनका था और जीडीसीएल का 25% था। और हमने उस वेल को अच्छी तरीके से एनालाइज किया था वेल की ड्रिल होने के बाद भी, और उस वेल में कुछ भी नहीं निकला था अनफॉर्चुनेटली। रिजर्वायर में यानी कि अगर उसके अंदर हाइड्रोकार्बन यानी ऑयल या गैस होते तो बहुत बड़ी मिकदार में होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ नहीं निकला था।
तो ये उसमें भी काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उसकी चली थी कि इसको वो बंद करके चलेगा या ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। क्योंकि ऑयल कंपनीज जो है वो अगर 20-25 मिलियन डॉलर लगाती हैं किसी वेंचर में, तो उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं जाते जब तक उसको पूरी तरीके से उसकी छान पटक नहीं कर ली जाए। ठीक नहीं, उसको मतलब हमारे आप समझ लें कि सिक्योरिटी उससे भी जोड़ा गया, फिर उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज भी चीजें हुई, उसमें बहुत सारी इश्यूज थे उसमें असल में हाइप बहुत क्रिएट हो गई थी उस वेल की। हाँ। और उसकी पॉलिटिकल कुछ माइलेज लेने के लिए लोगों ने उसकी हाइप क्रिएट। सर वो देन प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जनाब इतने हमारे यहाँ रिजर्व निकल आए और पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, तो बाद में बड़ा मसला हुआ। ये गलती थी, ये उनकी गलती थी। उनको टेक्निकल लोगों से पूछना चाहिए था, उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी अपने करीबी साथियों से, हाँ। वो उन्होंने जो है उसको पब्लिक कर दिया। किसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी होगी ना सर, वो जो टेक्निकल लोग हैं उन्हीं में से किसी ने दी होगी ना। अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उनके पास होती तो वो कभी ये बात नहीं करता, क्योंकि इस वेल को मैं पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहा था। अच्छा ठीक है, आपसे किसी और प्रोग्राम में जरूर इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब ये बताइए सर, ये जो गैस का बहरान है पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में, कहा कि हमारी गैस रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो चुके हैं। इस रमजानों में हमने और पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि मैसिव गैस है। कुछ आगे सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है इस मुल्क में कम से कम गैस के हवाले से? देखें, पाकिस्तान में गैस की जो प्रोडक्शन थी वो एक वक्त में 4100 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच गई थी। अब ये पाकिस्तान की इंडिजिनस गैस जो है तकरीबन 2900 के ऊपर इस वक्त है, यानी इतना हम कम पे आ चुके हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन काफी अरसे से उस तरीके से नहीं हुई जैसे हो रही थी। आप इससे अंदाजा लगा लें, जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था 1983, 84, 85 के जमाने तक पाकिस्तान में 27-28 कंपनीज गैर मुल्की काम किया करती थी। और ये आस्ता आस्ता ये कंपनीज पाकिस्तान से जाना शुरू हुई। इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मसाइल भी थे, पाकिस्तान में जितने भी लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वो डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जिसमें एक्सप्लोरेशन हुई नहीं है, लेकिन ये वो एरिया है जहां पर काफी मुश्किलात हैं। यानी एक तो टेरेन, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है। अगर ये सारे मसाइल हल हो जाए और पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वैसे ही शुरू हो जाए जैसे कि आज से 20 साल पहले होती थी, हाँ। तो ये मसले पाकिस्तान के हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर की थी वो पाकिस्तान में अब काम नहीं कर रही है सिवाय 1-2 के। अब अंदाजा लगाएंगे 27-28 कंपनी थी, कहाँ अब 1-2 रह गई है सिर्फ। तो अब ये सारा बोझ जो है पाकिस्तानी कंपनी PPL, OGDCL, मारी पेट्रोलियम पे आ गया है। तो अब इनके अपने कुछ फाइनेंशियल मसाइल हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से यानी एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज हमें करना होगा। हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज है उनको पाकिस्तान लेकर आना होगा, या अपने आप को खुद इतना हमारी कंपनीज को वेल इक्विप्ड करना होगा, और जो कैपेसिटी कंस्ट्रेन है उसको ख़त्म करना होगा कि हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज जो हैं शायद अभी भी वहीं पर मौजूद हैं, उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन रजा साहब, साबिक MD पेट्रोलियम हमारे साथ मौजूद थे और बहुत इंफॉर्मेटिव पीस उन्होंने पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के हवाले से शेयर किया। उम्मीद है कि आपकी भी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे हम कार्बन टैक्स की, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त लग रहा है, और पाकिस्तान में किस तरह से इसके खदोखाल हो सकते हैं और उसके क्या असरात होंगे, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।